राधे राधे गाइस, अपना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अपना एकादशी है। अपना एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण एकादशी होती है। इस दिन हम बाबा श्री श्याम के दर्शन करने मंदिर में अक्सर जाया करते हैं और हम बाबा श्री श्याम की घर पर भी पूजा करते हैं। चलिए आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं कि एकादशी पर हमें बाबा श्री श्याम की किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और हमें बाबा श्री श्याम के मंदिर में और घर पर बाबा श्री श्याम को किन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए जिससे बाबा हम पर प्रसन्न हो जाए और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। कहते हैं बाबा श्री श्याम हारे का सहारा है। जो इंसान हार जाता है उसका सहारा बाबा होता है और बाबा उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। एकादशी के दिन हमें बाबा श्री श्याम की पूजा करनी चाहिए। कहते हैं एकादशी के दिन खाटू नरेश की पूजा करने से श्याम बाबा जो होते हैं वह हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और हमारे जीवन की सभी दुख कठिनाइयों को समाप्त करते हैं। हमें एकादशी के दिन बाबा श्याम को जो श्याम बाबा की मूर्ति होती है या उनकी फ़ोटो होती है उसको एक लकड़ी की चौकी बिछाकर उस पर पीला कपड़ा बिछाकर चावल का या पुष्प का आसन देकर विराजमान करना चाहिए। फिर हमें बाबा श्री श्याम को गंगा जल के छींटे लगाने चाहिए और पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और एकदम सॉफ्ट कपड़े से बाबा श्री श्याम को स्नान कराने के पश्चात पोंछना चाहिए। फिर बाबा श्री श्याम को पीले रंग के वस्त्र पहनाने चाहिए। एकादशी वाले दिन हमें स्वयं भी पीले वस्त्र ही पहनने चाहिए और फिर हमें बाबा श्री श्याम का श्रृंगार करना चाहिए, पुष्पमाला चढ़ानी चाहिए उन्हें और बाबा श्री श्याम को सुंदर सजाकर उनके इत्र लगाना चाहिए। इत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं बाबा श्री श्याम। पुष्प अर्पित करनी चाहिए। गुलाब के पुष्प भगवान के बहुत ही प्रिय पुष्प होते हैं। हमें गुलाब के पुष्प बाबा को चढ़ाने चाहिए और भी श्रृंगार की चीज़ें जिनसे बाबा का श्रृंगार होता है उससे बाबा का श्रृंगार करना चाहिए और फूल हम और भी जिस तरह के लेना चाहें ले सकते हैं। पर एकादशी वाले दिन हमें बाबा श्री श्याम का विशेष श्रृंगार करना चाहिए। फिर हमें श्रृंगार करने के पश्चात बाबा श्री श्याम के तिलक लगाना चाहिए और एकादशी के दिन चावल खाने भी नहीं चाहिए और चढ़ाने भी नहीं चाहिए। तो हमें बाबा श्री श्याम के तिलक लगा के जो भी हमने उनके लिए भोग बनाया है। चलिए अब बात करते हैं कि हम बाबा श्री श्याम को किन किन चीज़ों का भोग एकादशी के दिन लगा सकते हैं। एकादशी के दिन हमें बाबा श्री श्याम को कच्चे दूध का भोग लगाना चाहिए। कच्चे दूध से भगवान बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं और हमें चूरमे का भोग लगाना चाहिए। चूरमा हमें बाज़ार से बनाया नहीं लेना चाहिए। हमें घर पर ही अच्छे स्वच्छ पानी से चूरमा बनाना चाहिए और खोए और मावे की मिठाई जो होती है वो हम बाबा श्री श्याम को भोग लगाने के लिए ले सकते हैं। श्याम बाबा के पेड़े का भोग लगाया जाता है। पेड़े भी बाबा श्री श्याम को बहुत ही पसंद है और मावे की हम कोई भी मिठाई बाबा श्री श्याम को चढ़ा सकते हैं।
मिल्क केक भी चढ़ा सकते हैं। और खीर चूरमा अगर हम घर पर बनाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि घर पर हम स्वच्छ पानी से, साफ़ सुथरे हाथों से और अच्छी तरह से चूरमा बनाते हैं। और बाहर तो वैसे तो मिल जाता है चूरमा, परंतु घर के बनाए हुए चूरमे में हमारी भावनाएं रहती हैं, हमारा स्नेह रहता है, जो हमारा बाबा श्री श्याम के प्रति जुड़ाव होता है उसको बढ़ाता है। फिर हमें भोग लगाने के पश्चात जो हमने जागता लिया है उसके अंदर थोड़ा सा घी डालकर जोत लेनी चाहिए। उसमें हमने जो भी भोग लगाया है वो भगवान को जिमाना चाहिए, बाबा श्री श्याम को भोग लगाना चाहिए। फिर हमें धूप दिखानी चाहिए बाबा श्री श्याम को, दीपक जलाना चाहिए। दीपक शुद्ध गाय के घी का जलाना चाहिए, जो अत्यंत ही शुभ होता है। फिर हमें बाबा श्री श्याम से हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए, और हमारी कोई मनोकामना है तो हमें उसे पूर्ण करने के लिए बाबा श्री श्याम से प्रार्थना करनी चाहिए। और एकादशी का व्रत बहुत ही श्रेष्ठ होता है, हमें एकादशी ज़रूर करनी चाहिए। अगर हम एकादशी नहीं कर पाए तो हमें एकादशी की कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। और फिर जैसे ही हम एकादशी में भोजन ग्रहण करते हैं तो हमें अन्न नहीं खाना चाहिए, हम फल फ्रूट ही खा सकते हैं। और भाई किसी को ज़्यादा भूख लगे तो फाफर के आटे की रोटी, आलू की सब्जी, जो चीज़ अनाज की नहीं होती हम वह कुछ भी खा सकते हैं। और इस दिन अन्न तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, इस दिन फलहार ही किया जाता है। तो भगवान के भी हम फल ही चढ़ा सकते हैं। बाबा श्री श्याम के मंदिर में अगर हमारा जाना संभव होता है तो हमें वहाँ कुछ फल फ्रूट, कच्चा दूध ज़रूर चढ़ाना चाहिए। फल फ्रूट में हम कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, जैसे आम, अंगूर, केला, कुछ भी फल हम ले सकते हैं। फिर बाबा को भोग लगाने के पश्चात हमें बाबा की आरती करनी चाहिए। बाबा श्री श्याम की आरती हम प्रेम पूर्वक करते हैं तो बाबा हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करता है। हमें हमारे घर के सभी सदस्यों के साथ मिलकर आरती करनी चाहिए। फिर आरती करने के पश्चात हमें भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि भगवान, हमसे पूजा में कोई गलती हो गई हो तो कृपया आप हमें क्षमा कर दीजिए। और हम श्याम मंदिर अगर हमारा जाना संभव हो तो हमें वहाँ भी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। और हमें इस दिन पूजा करने के पश्चात जो प्रसाद होता है वो सभी लोगों में वितरित करना चाहिए। एकादशी के दिन बाबा श्याम की विशेष पूजा अर्चना हमें करनी चाहिए। इससे भगवान श्री श्याम हमसे बहुत प्रसन्न होते हैं और श्याम बाबा का आशीर्वाद हमें मिल ही जाता है। अगर हमारे कोई मनोकामना हो तो हम एकादशी के दिन बाबा श्री श्याम को नारियल भी चढ़ा सकते हैं। नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उसके अंदर हमारी जो मनोकामना है उसकी पर्ची लगाकर और जो दक्षिणा हम देना चाहें वह लगाकर आप बाबा श्री श्याम के मंदिर में चढ़ा सकते हैं। आज के दिन बाबा श्री श्याम के मंदिर में जो अर्जी लगाता है बाबा उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और या हम नारियल को चिट्ठी लगाकर कपड़े में लपेटकर घर पर ही रख सकते हैं। और जब हमारा अगर खाटू श्याम बाबा के यहाँ जाना हो या कहीं भी मंदिर में जाना हो तो हम ये नारियल वहाँ चढ़ा सकते हैं। नारियल चढ़ाने से बाबा श्री श्याम हमारी सभी मन्नत, सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। और हारे का श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, ये कहावत ऐसे ही नहीं बोली जाती। भगवान श्री श्याम हारे के सचमुच में ही सहारे हैं।
हारे हुए इंसान को भी वे इतना हौसला देते हैं कि वह हारा हुआ इंसान भी दोबारा खड़ा हो जाता है और बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर पाता है। श्याम बाबा बहुत ही अच्छे देवता हैं। यह समस्त भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और भक्तों के सभी कष्टों को हर लेते हैं। इसलिए एकादशी वाले दिन हमें श्याम बाबा के दर्शन करने ज़रूर जाना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखें। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और आप कमेंट लिखते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है और हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।